हेलो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, कौन कौन से लोग इसमें खाता खुलवा सकते हैं और इसमें खाता खुलवाने के बाद इसमें मिनिमम आप कितना पैसा जमा कर सकते हो, मैक्सिमम आप कितना पैसा जमा कर सकते हो और इसमें आपको ब्याज देखने को कितना मिलेगा, यानी आपको इंटरेस्ट इसमें आपको कितना मिलेगा और इसके खाते की मैच्योरिटी क्या है, बेनिफिट क्या है, सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आपको A to Z सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना और ध्यान समझना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो सबसे पहले इसको शॉर्ट में कहा जाता है SSY स्कीम भी बोलते हैं, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना। और ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई, भारत सरकार की एक समर्थित योजना है। ये एक छोटी बचत योजना है। इसमें आप सिर्फ 250 रुपये से शुरू करके एक बड़ा फंड बना सकती हो और इस योजना का मकसद सिर्फ इतना है कि बेटी के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। सरकार द्वारा ये स्कीम चलाई गई है। इसको आप कम पैसों से शुरू कर सकते हो और बेटी का भविष्य सुरक्षित बना सकती हो। एक छोटी बचत योजना है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में कौन कौन से लोग खाता खुलवा सकते हैं, खाता खुलवाने की एलिजिबिलिटी क्या है। तो इस खाते को खुलवाने के लिए आपकी जो बेटी है, आपकी एक बेटी होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये योजना सिर्फ भारत सरकार ने बेटियों के लिए ही चलाई है। आप सिर्फ अपनी बेटियों के लिए ही इसमें खाता खुलवा सकते हो और खाता खुलवाने के लिए आपकी बेटी की एज 10 साल से कम होनी चाहिए मैक्सिमम, यानी 0 से लेकर 10 साल के बीच में आपकी बेटी कितनी भी साल की हो, आप ये खाता खुलवा सकते हो। और खाता खुलवाने के लिए आपके माता पिता और आपकी बेटी को आपको ले जाना पड़ेगा, तभी ये खाता ओपन होगा। लेकिन आपको 10 वर्ष से पहले खाता खुलवाना पड़ता है। और आप एक बेटी के नाम पर एक ही खाता खुलवा सकती हो और एक घर में ये सिर्फ 2 बेटियों के लिए खाता खोला जा सकता है। अगर आपकी 4 बेटी हैं तो 4 अकाउंट नहीं खोले जा सकते। मैक्सिमम आप सिर्फ 2 बेटी के लिए 2 खाते खुलवा सकती हैं। एक बेटी के लिए एक ही खाता खुलवाया जाता है, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना में। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप सुकन्या समृद्धि योजना में कितना पैसा जमा कर सकती हो, क्योंकि ये भी आपका बहुत बड़ा डाउट होगा। तो मैं आपको सीधा सीधा क्लियरली बता दूँ, मिनिमम आप इसको 250 रुपये से शुरू कर सकते हो। अगर आप चाहो तो हर महीने आप 250 रुपये मंथली भी जमा सकते हो इस स्कीम में, और अगर आप चाहो तो आप 250 रुपये सालाना भी जमा कर सकते हो। और अगर मिनिमम है, कम से कम आपको 250 रुपये एक वर्ष में जमा करना ही पड़ेगा। और अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो मैक्सिमम एक साल में। इतनी लिमिट है, मिनिमम 250 रुपये से आप शुरू कर सकते हो, मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा कर सकते हो हर साल। ये पैसा जमा करने की लिमिट है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना देखने को मिलता है। तो हर तिमाही सरकार इसको तय करती है, लेकिन अभी के टाइम पर मैं आपको बताऊं तो अभी के टाइम पर इसमें आपको FD से भी ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। अभी के टाइम पर इस पर आपको 8% का सालाना ब्याज देखने को मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना पर 8% का सालाना ब्याज मिलता है और इसमें आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है, प्लस कंपाउंडिंग भी इसमें मिलता है आपको। और इसमें आपको 8% ब्याज अभी के टाइम पर FD से भी ज्यादा ब्याज आपको देखने को मिलता है सुकन्या समृद्धि योजना में। अब मैं आपको बता देता हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना खाते की मैच्योरिटी क्या है। तो मैच्योरिटी इस खाते की 21 वर्ष होती है, लेकिन आपको पैसा सिर्फ 15 सालों तक ही जमा करना होता है। मैच्योरिटी 21 साल है, लेकिन आपको पैसा सिर्फ 15 साल तक ही जमा करना होता है। और अगर आपकी बेटी की शादी अगर 18 वर्ष के बाद होती है तो उससे पहले भी आप इसको बंद करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस खाते में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे निकालने के नियम क्या है। तो देखो, अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ती है तो बेटी के 18 साल होने के बाद आप इसका 50% पैसा निकाल सकते हो। जैसे अगर आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है तो आप अपना जो आपका पैसा है सुकन्या समृद्धि योजना में उसका 50% तक पैसा निकाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप पूरे पैसे की बात करें तो खाता मैच्योर होने के बाद ही आपका पूरा पैसा निकाल सकता है, लेकिन अभी आप सिर्फ 50% 50% ही पैसा निकाल सकती हो। मैच्योर होने के बाद आप पूरा पैसा आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सुकन्या समृद्धि योजना है इस पर आपको टैक्स छूट भी देखने को मिलती है। जो आपका पैसा जमा किया हुआ है उस पर धारा 80C के तहत इस पर आपको टैक्स छूट मिलती है। जो आपको ब्याज मिलता है रिटर्न, उस पर भी टैक्स छूट है। टैक्स फ्री ये योजना है, इस पर आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। और अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, खाता खुलवाना चाहते हो अपनी बेटी का, तो कहाँ खुलवा सकते हो। तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर भी अपना खाता खुलवा सकते हो बेटी की जो भविष्य के लिए, या फिर अगर आप चाहो तो बैंक में जाकर भी अकाउंट ओपन करा सकते हो। दोनों जगहों पर अकाउंट अवेलेबल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आप अकाउंट ओपन कराने जा रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी बेटी के नाम से ही अपना अकाउंट ओपन कराओगे तो बेटी का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर आप माता पिता हैं तो माता पिता का भी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपके होने चाहिए और आपकी बेटी के भी 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और आइडेंटिटी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप 250 रुपये से इस योजना
है वो चालू कर सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना को। सो दोस्तों योजना बहुत ही सुरक्षित है क्योंकि भारत सरकार द्वारा समर्थित है, तो इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं है और टैक्स छूट भी देखने को मिलती है। 250 रुपये से आप शुरू कर सकते हो। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी शेयर की हुई है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, कौन से लोग खाता खुलवा सकते हैं, कितना ब्याज देखने को मिलेगा, कितने साल बाद ये अकाउंट यानी पूरा कंप्लीट हो जाती है योजना, पूरी जानकारी शेयर की हुई है। अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना और ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है।